अब ये योग बनेंगे 14 अगस्त को। मंगल मीन्स वॉर, युद्ध की वेपन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा। मंगल हमें मजबूर कर देगा युद्ध करने के लिए। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आ दोस्तों वंदे मातरम। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग द वॉर पाकिस्तान भारत के बीच में कि होने क्या वाला है। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2025 में भारत और पाक के बीच में 2 बार युद्ध होगा। बाय द वे आज 14 मई 2025 है, दिन के 2:15 बजे हैं। ये वीडियो आपको मे बी शायद 2 या 3 दिनों के बाद मिलेगा। तो आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं आज आंसर भी देने वाला हूं, जिसमें कुछ एक लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे, जिसमें मैंने कहा था कि 5 मई से लेकर 24 मई के बीच में भारत द्वारा पाकिस्तान के ऊपर युद्ध के योग बने हुए हैं, जिसमें कि 4 दिन की स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अगर किसी को ये लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर ये परमानेंट बंद हो चुका है, तो प्लीज़ इस भ्रम से बाहर आ जाइए। ये बंद नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि ये स्थगित हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, कंडीशनल, कि अब वार्ता होगी आतंकवाद के ऊपर और POK के ऊपर, पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको 2019 से मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि 26 दिसंबर 2023 से 2026 के बीच में POK भारत का हिस्सा बनेगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैसे बनेगा। अब ये जैसे कि रुकी हुई है वॉर, अगली वॉर कब होगी उसके ऊपर मैं आपको, बल्कि मैंने एक तारीख भी निकाली है, विश्लेषण भी देने वाला हूं मैं आपको। और क्यों होगा उस समय अटैक भारत के द्वारा, ये भी मैं आपको प्रॉपर विश्लेषण दूंगा। देखिए, पहले तो उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। एक्चुअली हमारी मीडिया टीम बता रही थी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं तो इन सोशल मीडिया वाली चीज़ों से मैं थोड़ा सा दूर रखता हूं अपने आप को। तो हमारी टीम ने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के, जिसमें कि लोगों ने एक काउंटर अटैक किया है हमारी भारतीय आर्मी के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि क्या वो डर गए हैं, पीछे हट गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बात क्यों मान ली, क्यों POK को अभी ले नहीं लिया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बेहतर नहीं कर पाए हैं। अगर ये बिजनेसमैन है या जॉब है या छोटा मोटा कोई व्यापार है, तो अपनी ही चीज़ों को ये स्टेबल रखने में इनकी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी अस्थिरता बनी हुई है। ये वो लोग हैं जो जस्ट कहने के लिए कह देते हैं, उत्सुक रहते हैं, इम्पल्सिव रहते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई एक्शन होता है तो उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, आगामी परिणाम क्या होते हैं। ना तो इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, ना इन्हें शस्त्र जब चलते हैं तो उसके बीच में क्या क्या व्यवधान आते हैं, क्या क्या परेशानियां, अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। सिर्फ चाणक्य का भी फोटो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई स्टैंजा पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते। तो इन लोगों के लिए मेरा थोड़ा सा आंसर है, शायद हो सकता है इनके ज्ञान चक्षु खुल जाए। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा नहीं काफ़ी पीछे, 1971 की वॉर, हमारे जनरल मानेक शॉ जो आज हमारे बीच में नहीं है, अप्रैल 2000, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल 1971, जिसमें कि इंदिरा गांधी जी ने मानेक शॉ जी को बुलाया था, कहा था कि बांग्लादेश के ऊपर युद्ध थोपा जाए, कोशिश की जाए कि बांग्लादेश, तब बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करवा दिया जाए। मानेक शॉ जी ने मना कर दिया था, रेडी नहीं थे।
अकॉर्डिंग टू हिम, जब तक बरसात ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि बांग्लादेश आज भी पानी से भर जाता है, बहुत बाढ़ग्रस्त हो जाता है, तब तक उनकी सेना तैयार नहीं हो सकती। तो सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने एक तारीख तक दे दी थी कि दिसंबर 1971 में किस तरह से युद्ध होगा और किस तरह से विजयी होंगे। तो उनका एक मेन मोटो था कि युद्ध करना है तो विजयी होने के लिए, सिर्फ अपने सैनिकों की जान गंवाने के लिए नहीं, शहीदी देने के लिए नहीं। शहीदी बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनके अपने चले जाते हैं वो तकलीफ उन्हीं को पता होती है। सिमिलरली इन द सेम पैटर्न, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनकी कुंडली में शत्रु हंता योग बना हुआ है, आप याद कीजिए जब भी उन्होंने कई बार बात कही है, टीवी में कई बार सुनाई देता है जब वो शब्द कहते हैं कि निर्णायक युद्ध करेंगे। इस बार भी निर्णायक युद्ध ही था, जहां पर पाकिस्तान 4 दिनों में घुटने टेक चुका था, भीख मांग रहा था कि युद्ध को रोक दिया जाए। तो भारत ने युद्ध रोका भी। आप सोचेंगे कि क्यों नहीं चलने दिया, क्यों पीओके को नहीं ले लिया गया। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए आंसर है। दोस्तों, एयर स्ट्राइक करना बहुत आसान था भारत के लिए, थल सेना द्वारा भी कराची को घेरना इट वाज वेरी इजी। आसान नहीं है थल सेना के द्वारा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करना, दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन लगने थे धीरे धीरे मूव करने में, क्योंकि युद्ध तभी जीते जाते हैं जब थल सेना मूव करती है। अब जब थल सेना मूव करेगी तो क्या चाहते हैं ये लोग जो फितरे कसते हैं, जो कमेंट करते हैं कि हमारी सरकार डर गई, क्या ये चाहते क्या हैं कि हमारी थल सेना के भारतीय जो सैनिक हैं क्या वो वहाँ पर आहत हो जाएं, क्या अपने प्राण वहाँ पर गवा दें, ये चाहते हैं ये लोग। तो दोस्तों इसीलिए एक स्टे लिया गया। ये वो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, तो हमारे लिए ये वो है ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज कि पाकिस्तान ने भीख मांगी युद्ध को रोकने की, हम अग्री हुए ताकि हम आगे बड़ी तैयारी कर सकें, थल सेना अपनी पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ सके, जब उसे कुछ घंटों में या 1 या 2 दिन में ऑपरेशन कंप्लीट करना हो बिना आहत हुए, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, चौकियों की चौकियां तबाह होती जाएं। आई नो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएंगे कि अब तो पाकिस्तान फिर से तैयारी करेगा। देखिए पाकिस्तान की आदत है, पीछे मुड़ता है फिर अटैक करता है, करेगा। चाइना से वेपन्स भी इकट्ठे करेगा, पड़ोसी देशों से ईरान, टर्की, कहीं ना कहीं से फिर वेपन इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सुधरेगा नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दोनों की कुंडलियां मैंने खोल के रखी हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर युद्ध में किसी को हराना है तो पहले आर्थिक स्थिति को तोड़ दो। आप सोच लीजिए कितने सारे अटैक हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर अभी भारत के द्वारा। वाटर की वार, जल की जो एक वॉर की गई है कि हम जल दे ही नहीं रहे हैं, दे रहे हैं तो भर भर के दे रहे हैं। अब सोचिए अर्थव्यवस्था कितनी टूटेगी। स्टॉक मार्केट टूट चुकी है पाकिस्तान की, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है पाकिस्तान से, कोई अब तो भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये एक ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज भारत के लिए है, ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा होंगी, बरसात आएगी, बरसात में तबाही मचेगी, समय सोचिए आप। एंड उसके बाद जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सूर्य ग्रहण योग 21 सितंबर 2025 को, और जिसमें कि अगर मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूं तो 25 सितंबर 2025 ये जो तारीख निकल कर आ रही है, इसमें भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, और वो भी क्योंकि भारत की कुंडली में जो नया वर्ष शुरू हो रहा है, जिसमें कि 14 अगस्त 2025 को जो सूर्य लगन कुंडली बन रही है रात के समय में, इसमें द्विजन्मा वर्ष, मृत्यु का वर्ष भारत के लिए शुरू हो रहा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, और वो चाइना की भी सपोर्ट लेगा, अपने पड़ोसी कुछ और देशों की भी सपोर्ट लेगा, भारत के ऊपर कुछ छापामार युद्ध करने की कोशिश करेगा, आहत करने की कोशिश करेगा हमारे लोगों को। जिस तरह से पहलगाम में वहाँ के जो आका थे उनके द्वारा करवाया गया, निर्दोष लोगों की जान ली गई, ऐसा पाकिस्तान फिर से इससे भी बड़ी हरकत करेगा। और ऐसे योग बने हैं, और इन चीज़ों से हमें बचना भी है। हमारी एजेंसीज को समय रहते इन चीज़ों को एलिमिनेट करते चले जाना है।
अब ये योग बनेंगे 14 अगस्त को। भारत की कुंडली में अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें जो हमारी भारत की कुंडली बनी हुई है, उसमें मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी 9 सितंबर 2025 को, एंड 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और इस बार दिखेगा, विजिबल होगा और शुभ नहीं होगा एशिया के लिए, एशिया के कुछ देशों के लिए। और भारत की कुंडली में अभी ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 25 सितंबर 2025 को, जिसमें कि मंगल लगन कुंडली का अगर हम गोचर बनाते हैं छठे घर में चित्रा नक्षत्र का होगा, और इसके साथ साथ उस समय चंद्रमा भी मंगल को ज्वाइन करेगा। 25 सितंबर की मैं एग्जैक्ट कुंडली बना भी लेता हूँ। मंगल उस समय बल्कि स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चले जा चुके होंगे। एक्सपेंशन, मंगल मीन्स वॉर, युद्ध, पराक्रम, और भारत की कुंडली में मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। मंगल की अष्टम दृष्टि वॉर हाउस, अष्टम घर पे जा रही है, वेपन्स के हाउस के ऊपर जा रही है कि वेपन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा। मतलब बड़ा होगा तो कहीं चलाने भी तो होंगे, कहीं बेचेंगे भी तो हम। इसके लिए मैंने वीडियोस भी दिए हैं कि डिफेंस सेक्टर काफ़ी बड़ा बनेगा। आप देखिएगा, पिछले 1.5 वर्ष से मैं वीडियो दे रहा हूं, और देखिए आज डिफेंस के स्टॉक आज 14 मई को और पिछले दिन 13 मई को कितने ज़बरदस्त उछाल मारा है डिफेंस के स्टॉक्स ने। इसके साथ साथ मंगल की 4th दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर और लगन के ऊपर भी दृष्टि की हमारा मस्तिष्क, मंगल हमें मजबूर कर देगा युद्ध करने के लिए। और अगर हम देश के राजा की कुंडली भी देखें, जो कि डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं, तो उनकी कुंडली में भी मंगल छठे घर में है, शत्रुहंता योग बना है। चंद्र मंगल मोदी जी की कुंडली में भी छठे घर में है। इस कुंडली में भी 25 सितंबर 2025 को चंद्र मंगल छठे घर में होंगे एंड लगन के बहुत क्लोज होंगे, भाव मध्य में होंगे। मंगल का लगन के ऊपर प्रभाव, एग्रेसिव प्रभाव, मतलब भारत युद्ध करके जो करना होगा इस बार वन शॉट में कर गुजर जाएगा, कर लेगा भारत जो भारत को करना है। पीओ के अंदर आना तय होगा। बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, सिंध पंजाब अलग। आप सोचिए कि बलूचिस्तान तो 44% हिस्सा है पाकिस्तान का, तो होने क्या वाला है पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों आप सोचिए, हमें समय मिल रहा है एक बड़ा ऑपरेशन करने का, ताकि हमारी थल सेना इतनी खूबसूरती से तैयारी कर ले कि दुश्मन कुछ भी ना कर पाए, समझ भी ना पाए कि वॉर हो कहाँ से रही है। और ये वॉर एक फ्रंट से नहीं चलेगी, भारत के फ्रंट से, ये कई फ्रंटों से शुरू होगी। कम से कम 7, 8, 9 फ्रंट ओपन होंगे वॉर के। और जो मैंने प्रेडिक्शंस दी हुई हैं कि पाकिस्तान 5 खंडों में बटेगा, अब 4 में बटेगा या 5 में अब देखते हैं, लेकिन होना तय है। तो इस वर्ष दूसरी वॉर कब होगी भारत पाक के बीच में, उसके विश्लेषण मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में भी, कि स्टॉक मार्केट आगे कहाँ जाएगी, कौन से सेक्टर उठेंगे, कौन से शेयर्स ऊपर जाएंगे, इसके लिए आप हमारे बाकी जो वीडियोस हैं मेंबर्स ओनली के लिए जो दिए हुए हैं चैनल में, आप उन वीडियोस को देखिए। आपको बहुत कुछ वहाँ पर जानकारी मिलेगी, क्योंकि लोग आर्थिक तौर पर भी मजबूत होना चाहते हैं। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।